साथियों, जय जोहार, जय मुठवा। आज मैं आपको हमारे वीर रेंगा कोरकू की जयंती 22 जुलाई को जो हम लोग मनाते आ रहे हैं और मना रहे हैं, उस विषय में आप लोगों को मैं उनकी पूरी जीवनी, उनका परिचय, उनके संघर्ष को बताना चाहता हूँ। ये क्रांतिवीर महानायक आज गुमनामी के अंधेरे में हमारे समाज के लोगों के अंदर जो जन जागृति होनी चाहिए, वो जन जागृति हमारे वीर नायकों के स्वतंत्रता सेनानी होने के बावजूद भी आज वो इतिहास के पन्नों में दफन है। और ये इतिहास के पन्नों में दफन करने वाले कैसे हैं, कौन है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगर इन महानायकों को इतिहास में नहीं नाम लिया गया, इनका नाम नहीं जोड़ा गया, तो ये हमारे समाज के लिए, हमारी कौम के लिए बड़े दुर्भाग्य का विषय है। आज मैं उसी महान वीर नायक वीर रेंगा कोरकू के विषय में बताना चाहता हूँ। ये हमारे वीर महानायक जो वीर रेंगा कोरकू है, ये मूलतः पूर्व में होशंगाबाद ज़िले के सोनखेड़ी करके ग्राम है, उनके किसान मजदूर के बेटे थे। और किसान मजदूर के बेटे होने के बाद में जब युवावस्था की ओर जाने लगे, उस समय अंग्रेज़ों की हुकूमत चलती थी। अंग्रेज़ों की हुकूमत के टाइम पे टंडिया मामा और इन लोगों ने विद्रोह किया, विद्रोह में साथी बने, मेल हुआ इनका। ये सहयोगी टंडिया मामा के उन 10 प्रमुख साथियों में से एक थे। और इन्होंने जो अंग्रेज़ों के विरोध में जो विद्रोह किया था, वो उन जमींदार और चापलूस चाटुकार लोगों की वजह से किया था। आज जो हमारे लोगों के पास में 1,87,000 हेक्टेयर ज़मीन जो अंग्रेज और जो पुराने हमारे महाराजा राजा हुआ करते थे, उन लोगों ने उसको हथियाने का प्रयास किया था। और उसी की लड़ाई में ये हमारे टंडिया मामा और वीर रेंगा कोरकू, इनके साथियों ने उसकी लड़ाई को शुरू किया था। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे इन वीर जो महानायक है, इन लोगों को इन्होंने कभी इतिहास के पन्नों में कभी जगह नहीं दी और आज भी नहीं दिया जा रहा है। टंडिया मामा को अपना स्थान अभी कुछ वर्षों से दिया गया है और बिरसा मुंडा को दिया गया है, पर अभी कुछ ऐसे गजन सिंह कोरकू है, रामू कोरकू है, ऐसे हमारे बहुत सारे जो कोरकू समुदाय के जो महान वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो अभी इन चीज़ों में इन लोगों का नाम अभी तक भी नहीं आ रहा है। बस ये उसकी खोजबीन की बात करते हैं और उसको सामने लाने की बात करते हैं, जो कोई इतिहासकार उसको नहीं बताता। जबकि इसके साक्ष्य अगर कभी देखे जाए तो शायद अभी इतिहास के पन्नों में मिटा दिए गए, क्योंकि ये 1857 के पहले की बातें हैं। तो इन बातों को खोजबीन करने के लिए थोड़ी कठिनाई जा रही है, पर हम हमारे समाज में जागरूकता लाना चाहते हैं कि हमारे लोग इन नामों को समझे, इन नामों को पहचाने, इस नाम से, इस नाम को जानकर समझकर अपने अंदर एक क्रांति लाए। अब हमारे भी आदर्श है, हमारे पूर्वज है, हमारे भी पुरखा है। जल और जंगल की जो हमारी लड़ाई आज से नहीं है, 1857 के पूर्व से जब अंग्रेज लोग उपस्थित थे, तभी से यहाँ थी। और आप सभी को मालूम है कि जो लैंड एक्विटेशन बिल आया, वो 1835 में अंग्रेज़ों ने ऐसे ही पारित नहीं किया था। ये इन्हीं महान योद्धाओं की खातिर इन्होंने निर्णय लेना पड़ा था अंग्रेज़ों को। और जो ग्राम सभा की बात करते हैं, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी। टंडिया मामा, वीर रेंगा कोरकू, इन लोग ये ऐसा करते थे कि लगभग उस समय एक साथ 2700 गाँव में एक ही दिन में पूरी ग्राम सभाओं का संचालन करते थे और उनके निर्णय उनको सुनते समझते थे। अब ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय की कि इस प्रकार की बातें जब अंग्रेज़ों के गजट में जाती थी, गजट में अभी उसका विवरण मिलेगा। अगर आप ब्रिटिश हुकूमत की जो भी संग्रहालय वहाँ जाकर के अगर देखें तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों के रिकॉर्ड है, आज भी मौजूद है, पर वो हमको उपलब्ध नहीं करा पाते किसी प्रकार। तो अब हम इसको समझने के लिए, इनको आगे लाने के लिए, या उन लोगों, उन वीरों को पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और उस प्रयास के लिए ही हम हमारे समाज में जागरूकता ला रहे हैं कि हमारे समाज के वीर क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में, इतिहास में, या उनको जो सम्मान दर्जा मिलना चाहिए था वो मिले। और अगर नहीं भी मिले तो कम से कम हमारे समाज के जो लोग हैं, कम वो जाने पहचाने कि वीर रेंगा कोरकू कौन है, उनने अपना क्या बलिदान दिया, कितने वर्षों में दिया, क्यों दिया, इन सारी चीज़ों को, इतिहास को बताने के लिए हमने अभी प्रयास जारी करके रहा है। तो विगत समय से हमने
कुछ तथ्य के साथ में जमा करा है और प्रतिवर्ष 22 जुलाई को हम लोग इनके जयंती को मनाते आ रहे हैं और लोगों में यही संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम अगर आप उनके विषय में जानते हैं या नहीं जानते तो उसको समझ। और इनका जो संघर्ष का दौर है 1857 से 1989 के लगभग है। इनका जो साथ है वो निमाड़ के रॉबिन हुड जिनको बोलते हैं हम टंटिया भी, उनके साथ में रह करके इन्हें अपना जो छद्म युद्ध या जो भी करना था उनके 12 साथियों के साथ में मिलकर के किया था। तो इनके जो इतिहास को समझने या जानकारी जमा करने में हमारे समाज में संदेश देने के लिए हम लोगों ने थोड़ा छोटा प्रयास किया है और हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ सबके सामने आए। और जो समाज में हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो ग्राम सभा है वो मजबूत है, तो हमारे आदिवासी समाज में जो कोरकू महावीर नायक है, हम उस महावीर नायक को पुनर्जीवित करें, उसको याद करें और उनका जो नारा बुलंद करके रखा है उस नारे को हम समझने का प्रयास करें और अपने आप में गौरवान्वित महसूस करें कि हमारा भी कोई पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था और उसको हम आगे लाने के लिए हर संभव उसका प्रचार करें और उसको समझे, हमारे शासन प्रशासन के सामने इन बातों को रखें और उन लोगों से कहे कि आप भी शोध करें इस विषय में कि क्या ये इस प्रकार की जो एक महान वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उसके साथ में जो अभी तक इतिहास में नाम नहीं है उसको कैसे आप लेके आओगे। मैं उनका एक नारा है हमारे रेंगा कोरकू का, जो ज़मीन सरकारी है वो हमारी है। और इसी के साथ जो अंग्रेज़ों की जो दलाली करते थे, मुखबिरी करते थे, ऐसे ज़मींदार जागीरदार अंग्रेज़ों की हुकूमत शोषण अत्याचार लूट करके जो हमारे आदिवासी समाज को गर्त में ढकेलते थे। इस वजह से उन लोगों का रहनुमा बन करके इन लोगों ने अपना अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उन ज़मींदारों के ख़िलाफ़, ये अपने शोषण और अत्याचार के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई जारी रखी और लड़ते लड़ते ये शहीद हो गए। इसकी कोई अभी जानकारी नहीं है। इतिहास के पन्नों में ऐसा पूर्व में ऐसा था कि जो होल्कर्स काल में एक गजट पास किया गया था, तो उस गजट में ये था कि अगर रेंगा कोरकू आप आत्मसमर्पण करते हो तो आप आत्मसमर्पण करो, या फिर आपको कोई पकड़ता है तो आपके ऊपर आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। पर ऐसा कोई तथ्य मिला नहीं आत्मसमर्पण करने का भी। और फिर उसके बाद में उन्होंने गजट पास किया और उनके ऊपर 500 रुपये का इनाम रखा कि जो कोई भी रेंगा कोरकू को पकड़ेगा या उसका संदेश देगा, उसका खबर देगा, उसको 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। पर अभी इतिहास में ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले और पूर्व में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि रेंगा कोरकू को उनने आत्मसमर्पण किया है या फिर वो कहाँ गए, कैसे गए, उनके विषय में ये एक खोजबीन का विषय है और इसको खोजना हमारा कर्तव्य दायित्व बनता है। तो आज जिस भी पन्ने में, जैसे टंटिया मामा है, उनके ऊपर भी 1500 रुपये का गजट जारी करके उनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया था और उनके विषय में भी ये कहा गया था कि अगर कोई इनकी खबर देता है तो इनको हम 1500 रुपये का इनाम देंगे। और बहुत लोगों को लालच दिया, पर ये गरीब और असहाय लोगों के रहनुमा थे, इसलिए इन लोग अभी तक अपने नामों को जीवित रखे हैं। हमारे समाज के लिए गौरव का विषय है कि हमारे भी वीर ऐसे योद्धा रहे जो जिन लोगों ने अपने समाज को आगे बढ़ाया है। उन लोगों ने जो भी किया है, अगर वो कोई साधारण व्यक्ति होते तो शायद नहीं करते थे, पर उन्होंने शायद 1801 शताब्दी के बाद में, आज 19वीं शताब्दी चल रही, शताब्दी में कभी तो मेरा खून उबाल आएगा, यह सोच करके शायद इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है। तो हम कोरकू समाज, कोरकू आदिवासी समाज के लोगों का दायित्व बनता है कि इस प्रकार के जो हमारे इतिहास में महापुरुष रहे हैं उन लोगों के नामों को सामने लाएं। जैसे बैतूल में गज्जन सिंह कोरकू, रामा कोरकू और पूनाजी कोरकू, ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। भभूत सिंह कोरकू, पर ये कुछ लोग उसमें अतिक्रमण करके उनको अपने किसी दायरे में ला रहे। तो अब इन लोगों को जीवित करने का काम और उन लोगों की जयंती के नाम हमारे लोगों में ये संदेश पहुंचाने के लिए हम लोग आज ये जो निरंतरता बना के रखे कि 22 जुलाई को हम रेंगा कोरकू की जयंती मनाते रहेंगे।
और मनाना चाहिए, ये संदेश हम सबको देना चाहते हैं। इसलिए हम बार बार अभी इस प्रकार का कार्यक्रम 22 जुलाई को करते आ रहे हैं। इसी के साथ हमारा जो एक ज़िले में अभी रेंगू जन कल्याण समिति का गठन किया है, जिसमें रेंगा कोरकू के विचारों, उसके कार्यों और सारी चीज़ों को संरक्षित करेंगे, उसको संग्रह करेंगे और उसका आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा कुछ हम समाज को अच्छा संदेश दे रेंगा कोरकू के विषय में, इस प्रकार की हम तैयारी करते हैं। मैं यही संदेश हमारे कोरकू समाज को देना चाहता हूँ। हमारे आदिवासी और तमाम समाज जो आदिवासी समुदाय से है, भील, बिलाला, बारेला, गोंड, उराव, संथाल, परगना, बेगा, मैं सभी से, इन आदिवासी समुदाय और समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे समाज में अगर कोई इस प्रकार के ऐतिहासिक पुरुष अगर कहीं उनका नाम नहीं आ रहा है तो उस नाम को हमारा दायित्व समझकर, हमारा कर्तव्य समझकर उसके नाम को हम सामने उजागर करें। और अगर कोई नहीं मानता है तो भी हम उसकी जयंती, उसकी पुण्यतिथि को हम मनाएं और उसको अपने दिमाग में, अपने समाज में संदेश के रूप में फैलाएं और उसको अंगीकार करें, स्वीकृत करें। मैं इन छोटी सी जानकारी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत जोहार करता हूँ, जय मुठवा करता हूँ। आपकी जय, जिंदाबाद। और मैं